खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। बीजेपी की कोर कमेटी उम्मीदवारों के चयन पर प्रक्रिया को लेकर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। दिल्ली में होने वाली यूपी बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी के सभी बड़े नेता मौजूद है। बैठक के बाद ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। ये कहाँ गए यार? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है इस कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक जो है पिछले काफी समय से लगातार चल रही है। अभी भी तमाम लोग, चाहे वो कोर कमेटी के लोगों की बात करें, अमित शाह और जेपी नड्डा, या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, तमाम लोग जो है वो बैठक में अंदर मौजूद है जी। और आज का जो एजेंडा है उसमें न सिर्फ प्रत्याशियों के नामों का चयन है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज है कि गठबंधन निषाद पार्टी को सीटें, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, और दूसरी बड़ी चीज जो है वो अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल एस के प्रत्याशी कहां कहां होंगे और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज जो है इसे लेके खासतौर से यहाँ पे लगातार मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि आज कोर कमेटी की बैठक जब खत्म होगी तब तक गठबंधन के जो दल है बीजेपी के साथ में, उनका एजेंडा जो है वो साफ हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दे रही है। और दूसरी चीज जो है वो चौथे और पांचवें चरण प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। कल भी लगभग 5 घंटे तक चर्चा हुई और आज भी ये जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार जारी है। उम्मीद है अभी भी 1 से 2 घंटे कम से कम बैठक चलेगी, क्योंकि एजेंडा बड़ा है। कोर कमेटी की जो बैठक होती है उसमें खासतौर पे पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। यहाँ गठबंधन का भी मुद्दा है और दूसरा प्रत्याशियों का मुद्दा है। तो जाहिर तौर पर कई सारे मुद्दे हैं और यही वजह है कि कोर कमेटी में लगातार बैठक चल रही है। तमाम लोग जो है वो बैठक में मौजूद है। जी अमित जी, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आज ऐसा नहीं लगता कि दूसरी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि कल जो है चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें अगले चरणों की लिस्ट यानी चौथे पांचवें चरण की लिस्ट पे बात हो सकती है। दूसरा, उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले, उत्तराखंड को लेके भी कल चुनाव समिति में जो तमाम प्रत्याशियों के नाम है वो रखे जाएंगे। तो चुनाव समिति की बैठक में तमाम चीजें फाइनल जरूर होती हैं। दूसरी बड़ी चीज की तीसरे चरण की लिस्ट बीजेपी पिछली चुनाव समिति में फाइनल कर चुकी है, अब तक डिक्लेयर नहीं की गई। उसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि 20 फरवरी की चुनाव है, अभी काफी समय है और ऐसे में क्या कुछ फेरबदल होता है। अगर लिस्ट बीजेपी एक बार घोषित कर देगी तो इस तरह की चीजें जो है नहीं हो पाएंगी और इसीलिए कंफर्म लिस्ट होने के बावजूद जो है अभी तक लिस्ट घोषित नहीं की गई है और आने वाले समय में जल्दी लिस्ट घोषित की जाएगी। जी अमित जी, जैसे कि हमारी सुबह भी बात हुई थी तो अनुप्रिया पटेल की हम बात कर रहे थे कि सीटों पर कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी। क्या इस बैठक में अभी ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है कि अनुप्रिया पटेल की जो मांग थी उस पर कुछ सहमति बनी है? देखिए, अनुप्रिया पटेल की जो अपनी डिमांडें थी उन पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है, लेकिन बीजेपी जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब तक निषाद पार्टी जो है उनकी सीटें लगभग में कंफर्म है कि निषाद पार्टी जो है संजय निषाद की अगुवाई में जो है 15 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें कुछ सीटों पे बीजेपी सिंबल से लोग उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अनुप्रिया पटेल को लेके अभी भी चर्चा जारी है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की कहा जा रहा है कि 13 से 14 सीटें जो है वो अनुप्रिया पटेल को दी जाएंगी और इस बीच भी ये भी डिमांड है कुछ ऐसी सीटें जिन्हें लेके अनुप्रिया पटेल चाहती है कि अपना दल एस को मिले, जबकि बीजेपी चाहती है कि उन सीटों जो है अनुप्रिया पटेल दूसरी सीटों का ऑप्शन दे। तो कुछ पेज जो है वो अभी तक अनुप्रिया पटेल के साथ में उलझे हुए हैं। उम्मीद है कि आज कोर कमेटी बैठक में वे सारे पेच भी सुलझ जाएंगे और जल्द ही बीजेपी अपने सहयोगी के गठबंधन का ऐलान करेगी। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है और जैसे कि हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित जी बता रहे थे कि अभी 2 घंटे ये बैठक और चल सकती है। हालांकि अपना दल
कि अनुप्रिया पटेल लगातार जिन सीटों पर मांग कर रही हैं, लगातार बीजेपी उन पर भी अब ध्यान दे रही है। साथ ही साथ संजय निषाद को लेकर भी जिन सीटों पर कुछ सहमति बन पाई है। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक